भारत सरकार द्वारा आईपीसी को खत्म कर दिया गया है, जिनकी जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य लागू हो चुके हैं। इसी के तहत आईपीसी की धारा 377 को भी खत्म कर दिया गया है। वहीं 3 नए कानूनों के आने के बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अप्राकृतिक सेक्स के मामले में धारा 377 के तहत फैसला सुनाया है, जिसमें पति पर आरोप सिद्ध होने पर सश्रम कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में पीड़िता की ननद और सास ससुर को भी सजा हुई है। धारा 377 हमेशा से ही विवादों में रही है। वहीं दुर्ग की फास्ट ट्रैक अदालत का यह फैसला उस समय आया जब दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें पति के खिलाफ धारा 377 का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। बता दें कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा लगभग 150 साल पुरानी है, जो महारानी विक्टोरिया के दौर की मानी जाती है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। उस समय न्यायाधीशों ने कहा कि 2 वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए किसी भी तरह के यौन संबंध को अपराध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह संविधान द्वारा मिली समानता, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसके इतर उस समय न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि बिना सहमति के बनाए गए यौन संबंध अभी भी धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ऐसे कई केस अब भी पेंडिंग हैं, जिनमें साफ नहीं हो पाया कि उनमें धारा 377 लागू होगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत में रेप से जुड़े कानून जेंडर आधारित हैं, यानी कानून के मुताबिक सिर्फ एक पुरुष ही किसी महिला से बलात्कार कर सकता है, जबकि धारा 377 पुरुष और ट्रांसजेंडर और महिला से अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़े मामलों पर लागू होती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यही एकमात्र ऐसी धारा है जो पुरुषों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में भी लागू हो सकती है। मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां दुर्ग के कारोबारी निमिष अग्रवाल की शादी 16 जनवरी 2007 को दुर्ग के ही एक कारोबारी की बेटी से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही निमिष और उसके पिता ने तंगी का हवाला देते हुए पैसों की मांग को करना शुरू किया। पीड़िता के मुताबिक जब बेटी का जन्म हुआ तो पति निमिष ने उसे प्रताड़ित करने के लिए अप्राकृतिक सेक्स करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसके पति पॉर्न फिल्में देखते थे और उसके साथ वैसा ही वीडियो बनाते थे। इससे परेशान होकर पीड़िता अपनी बेटी के साथ मायके आ गई। इसके बाद मई 2016 में उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। स्थानीय अदालत के अलावा यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। हालांकि आखिरकार दुर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने निमिष को धारा 377 के तहत 9 साल सश्रम कैद और 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। हमेशा से विवादित रही धारा 377 के तहत सुनाया गया ये फैसला फिलहाल खासी चर्चाओं में है। दरअसल जहां 3 नए कानूनों में इस धारा को खत्म कर दिया गया है, वहीं अदालत का इस धारा के तहत फैसला सुनाना फिर इसे लेकर विवाद को गहराता है। धारा 375 के अपवाद 2 के मुताबिक यदि कोई पुरुष 17 साल या उससे छोटी उम्र की अपनी पत्नी से उसकी इच्छा के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार नहीं कहा जा सकता। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। इसके इतर हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले का समर्थन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा था कि वैवाहिक रिश्ते में 377 यानी अप्राकृतिक अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं इसी साल मध्य प्रदेश की अदालत में सितंबर में आए एक फैसले में भी ये कहा गया कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक रिश्ते में प्यार होता है, जिसमें करुणा, त्याग और अंतरंगता शामिल होती है। अदालत का यह मानना है कि पति और पत्नी की भावना को समझना आसान नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ उनके निरंतर बंधन के लिए यौन सुख जरूरी है। हालांकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग अदालत ने धारा 377 के तहत जो फैसला सुनाया उसमें अभियुक्तों के पास अदालत में अपील के अवसर हैं, लेकिन विश्लेषक अदालत के इस फैसले को सामाजिक समझ के विकास के लिए सही माना जा रहा है, क्योंकि समाज में मैरिटल रेप जैसे मुद्दों को उन वर्जित विषयों में से एक मान लिया गया है जिन पर चर्चा बहुत कम होती है। वहीं कई वैवाहिक बलात्कार के मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को लेकर याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में
संसद में भारतीय दंड संहिता की जगह जिन 3 कानूनों को जगह दी गई है उसमें अब प्राकृतिक यौन कृत्य से संबंधित कोई धारा ही नहीं है। साफ है कि इस मुद्दे पर फिलहाल कई उलझनें हैं जो कुछ इंतजार के बाद ही साफ हो पाएंगी।